हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ बात कर रहे हैं हम आपके मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है ये मई 2021 से संबंधित है। हम जो मेष राशि है, मेष राशि के जातकों से लेकर और मीन राशि के जातकों तक सभी राशियों के जातकों को इस मई 2021 के राशिफल से अवगत कराएंगे कि वर्तमान में जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसके आधार पर जो ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि किस राशि के जातकों को ग्रह क्या शुभ और क्या अशुभ परिणाम देने जा रहे हैं इस महीने में, मई के महीने में। और उनके उपाय भी आपको बताए जाएंगे अंत में, आपके राशिफल के अंत में। वो भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और उन छोटे छोटे उसे उपायों को अगर आप करेंगे, बहुत आसान उपाय होते हैं, तो निश्चित रूप से जो समस्याएं होंगी वो भी दूर हो जाएंगी और आपका जीवन बहुत ही आराम के साथ पूरे महीने निकलेगा बिना किसी परेशानी के और झंझट के। तो अभी फिलहाल में जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, ये जो तुला राशि के जातक हैं जिनको लिब्रा साइन भी कहते हैं अंग्रेजी में, उन जातकों के राशिफल के विषय में हम बात करेंगे मई 2021 का मासिक राशिफल। और सर्वप्रथम आरंभ जो करेंगे हम आप तुला राशि के जातकों का, आपके व्यवसाय से आरंभ करेंगे, यानी कि रोजगार या व्यापार। तो आइए जानते हैं कि इस माह आपका व्यापार या रोजगार जिसमें भी आप हैं किस प्रकार का रहने वाला है। तो देखिए साथियों, आपको बताना चाहता हूं सर्वप्रथम कि जो मैं आपका चार्ट देख रहा हूं तुला लगन वालों का, ये ग्रहों की स्थिति जो मेरे सामने है उसको देखते हुए कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ आपको बहुत शुभ या बहुत अधिक शुभ परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं किसी उसमें नहीं रखना चाहता भ्रम में। और शनि की आप तुला राशि के जो जातक हैं उन पर ढैया भी चल रही है, पूरा प्रभाव बना हुआ है ढैया का, जो अभी अगले लगभग 1.25 साल रहना है। तो शनि क्योंकि अपने मकर राशि में बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में आपके चार्ट में, और उनकी सीधी दृष्टि आपके जो है वो करियर हाउस पर पड़ रही है। तो करियर में जो है आपके, यानी कि रोजगार या व्यापार में जहां से भी हैं आप, जो भी कार्य कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का सामना आपको निरंतर करना पड़ेगा और उसी के कारण आपको मानसिक अशांतियां भी दिमाग में बनी रहेंगी। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जितनी भी चीजें मैं ऐसी बता रहा हूं जो कि नकारात्मक हैं, जिस क्षेत्र में भी हो चाहे, आपको घबराना नहीं है। यह भी मैं साथ साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको वो उपाय दूंगा कि अगर आपने उन उपायों को किया तो निश्चित रूप से बहुत आराम के साथ आपका महीना निकल जाएगा। परेशानियां आपके आजू बाजू निकल जाएंगी, आएंगी तो जरूर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएंगी, आएंगी, आपके सामने आएंगी, लेकिन ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगी। तो आप ध्यान से सुनते रहिए। तो देखिए, मैंने जैसा कहा, चैलेंजेस आपको आएंगे, परेशानी आएंगी, बाधाएं आएंगी आपके कार्य क्षेत्र में, और आपको अपना पूरा माइंड सेट करके रखना है कि ये महीना मुझे चुनौतियों से मेरा सामना होगा। बहुत ही डेयरली आप करिएगा फेस, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के साथ सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, थोड़े बहुत बीच बीच में उतार चढ़ाव भी बनेंगे। हां, इतना भी है, इतना भी मैं कहना चाहता हूं कि कुछ अच्छे योग भी बने हुए हैं। बुध और शुक्र ने बहुत अच्छा योग बना के रखा हुआ है, लेकिन योग जो बना है उससे आपको आपके कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत उसका बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। हां, यात्राएं आपको करनी है, यात्राएं आप करेंगे, यात्राओं में से आपको कुछ धन का लाभ प्राप्त हो सकता है।
और अगर आपने, हालांकि वैसे तो पराक्रम में आपके इस माह कमी आपको महसूस होगी, लेकिन कहीं अगर आपने अपना मन बना लिया कि मुझे परिश्रम के दम पर आगे बढ़ना है, कहीं अगर आप इस प्रकार की विचारधारा को लेकर के अपने कार्यस्थल में, कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे, तो आपको एक बात और सब बता देते हैं कि आपकी कोई उन्नति भी हो सकती है। अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, तो उसका लाभ आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। इस बात की भी बहुत अधिक संभावना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और बाकी तो मैंने आपको जो बताया है, वो जो मैंने एक कार्य क्षेत्र से संबंधित, आपके रोजगार व्यापार से संबंधित जो बातें बताई हैं, घबराना नहीं है। चैलेंजेज आएंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन आपने जो है बिल्कुल अपना मन बना करके रखना है, बहुत अधिक परिश्रम करना है। हालांकि ग्रह आपको ये इजाजत नहीं दे रहे हैं, आपके पराक्रम में कमी कर रहे हैं, आपके एनर्जी लेवल जो है वो डाउन करने की कोशिश है ग्रहों की। आपको जूझना पड़ेगा, और अगर आप जूझने के लिए तैयार हैं मई के महीने में, तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलना है। ये भी ग्रह इस बात के, दूसरे ग्रह कुछ ऐसे भी हैं जो आपको ये भी देने के लिए तैयार बैठे हैं। आपकी आय, आपकी इनकम आपकी आराम से, बिना किसी परेशानी के चलती रहेगी, अच्छी होगी। और 1 मई से 14 मई के बीच में तो आपको काफी अच्छी इनकम होगी। सूर्यदेव जो आपके इनकम के घर के लॉर्ड हैं, वो उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको धन का आगमन बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे 14 मई तक। 14 मई के बाद सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है, वो अपनी उच्च राशि से निकल करके जाएंगे वृषभ राशि में, जो उनकी शत्रु राशि है। और जब वो यहां पर आएंगे तो साथियों, पितृदोष का निर्माण होगा, जो आपके लिए थोड़ी और अधिक समस्याएं पैदा करेगा। और पैदा क्या करेगा? मान लीजिए कि अगर आपको अपने बुजुर्गों के द्वारा कहीं से कोई प्रॉपर्टी आदि मिलनी थी, या उसका कुछ हिस्सा मिलना था, उसमें अवरोध पैदा होंगे, वो डिले होगा, और भी बाधाएं पैदा हो सकती हैं, कुछ और परेशानियां भी आ सकती हैं, इस प्रकार का। और सुख सुविधाओं में कमी रहेगी, सुख सुविधाओं का लाभ उठा नहीं पाएंगे। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको जूझना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा कि मुझे हार्ड वर्क करना है। तो जब व्यक्ति हार्ड वर्क करता है तो फिर सुख सुविधाओं से तो वंचित रहना ही होगा। तो इसीलिए सुख सुविधाओं का कमी रहेगा, उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे आप। अब जहां तक इस बात का प्रश्न है कि आपकी सेविंग्स वगैरह कैसी रहेंगी, तो सेविंग्स ऐसी रहेंगी कि कभी हो गई, कभी नहीं हो पाया। लेकिन अगर कहीं कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो किसी बहुत एक्सपर्ट से मशवरा लेकर के ही ये कार्य करें, अन्यथा हो सकता है आपको नुकसान। प्रेम संबंधों के लिहाज से कैसा रहने वाला है? तो प्रेम संबंधों के लिहाज से बताना चाहेंगे कि प्रेम संबंधों को लेकर के भी आप तुला राशि के जो जातक हैं, उनको ग्रह सपोर्ट नहीं दे रहे हैं किसी भी रूप में। तो अगर आप इस क्षेत्र में प्रेम संबंधों को लेकर के अपने किसी प्रेमी, कोई मित्र है अगर आपका, चाहे फीमेल है या मेल है, अगर उसके साथ आप समय लगाते हैं, तो उसमें कोई आपको सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है, आपको हासिल कुछ नहीं होगा, समय ही नष्ट होगा। तो इसीलिए यहां पर अधिक आवश्यकता इस बात की है, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, कि आप अपने पूरा फोकस, अपना पूरा जो ध्यान है, पूरा अटेंशन अपने कार्य पर लगाएं, जहां पर भी आप कार्यरत हैं, क्योंकि उससे फिर आपको बेनिफिट भी मिलने की पूरे संभावना है। तो ये काम आप करें। पारिवारिक संबंध, देखिए पारिवारिक संबंध जो है वो उतार चढ़ाव रहेगा पारिवारिक संबंधों में। कभी अच्छे संबंध बन जाएंगे, प्यार मोहब्बत हो जाएगा, कभी थोड़ा कटु
कटुता आ जाएगी संबंधों में। तो इस प्रकार के ऊंचे ऊपर नीचे संबंध चलेंगे परिवार के साथ। जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको कैसा रहने वाला है, तो उनको भी बताना चाहेंगे कि जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर परिणामों की प्राप्ति अपने शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में हो पाएगी। संतान का लिए कैसा रहने वाला है, संतान के लिए बता दें कि देखिए, संतान को लेकर के माता पिता को आंशिक चिंता अवश्य रहेगी, चाहे वो अपने जॉब वगैरह में है या कोई अपना कारोबार कर रहे हैं या फिर वो शिक्षा प्राप्ति में है, जिस क्षेत्र में भी है संतान, तो वो माता पिता के दिमाग में उनको लेकर के थोड़ी सी आंशिक परेशानी अवश्य बनी रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है कि संतान को कोई ऐसा होगा, कोई नेगेटिव, कुछ नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं है कोई संभावना। तो इसलिए माता पिता से भी कहेंगे कि वो निश्चिंत रहें, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इस माह अपने संतान को लेकर के, जो हम ग्रहों की स्थिति को देख पा रहे हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, छाती से नीचे के रोग आपको कर सकते हैं परेशान, यानी कि अगर कोई क्रोनिकल डिसीज है, पहले से कोई पुरानी बीमारी है, तो उसके बढ़ने की संभावना है, वो बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा इस बात की ओर आपने विशेष ध्यान रखना है, और हो सके तो चेकअप वगैरह करा करके समय अनुसार उसका जो है उपचार कराएं और समय से अपनी मेडिसिन वगैरह लें। ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि हो सकती है इस माह आपके लिए इस स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। विवाहित व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, विवाहित व्यक्तियों के लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, विवाहित व्यक्ति जो हैं 14 मई तक तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, उनके साथ आपस में जो उनके संबंध होंगे। 14 मई के बाद सामान्य रहेंगे। सामान्य का मतलब हो जाता है कि कभी प्यार, कभी शिकवा, कभी शिकायत, इस प्रकार की स्थिति ये रहेगी। अब अंत में उपाय, कौन से उपाय करें कि जिनसे जो परिस्थितियां हैं वो अपने अनुकूल हों। अभी जो प्रतिकूल जहां जहां मैंने बताई हैं वो अनुकूल हो जाएं। उसके लिए आपने करना है कि देखिए, 14 मई से लेकर के और 30 मई तक आपने सूर्य देव को देना है सुबह स्नान से निवृत्त होकर के जल, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार वहीं पर जाप करें। 15 दिन तो आपने ये करना है उपाय। और इसके अतिरिक्त जो करना है वो ये कि गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगी अगर आप करेंगे तो गुरु के लिए आप जो है, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपनी संतान की ओर से भी आप थोड़ा सा निश्चिंत रहना चाहते हैं कि उनकी तरफ से भी आपके दिमाग में परेशानियां ना हो, तो आप गुरु का इलाज यही करिए कि बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। तीसरा उपाय क्या करें, तो देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं और मिष्ठान से उनका भोग लगाएं। और अगर आप मिष्ठान यानी बेसन के लड्डू या बूंदी का भोग लगा सकते हैं, और पान का जो बीड़ा होता है, पान खाने वाला, गुलकंद यानी मीठा पान, गुलकंद उसमें रखवा करके मीठा पान अगर आप उनके श्री चरणों में रखेंगे ले जा करके, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण ये करके और अंत में करेंगे हनुमान जी की आरती, तो आपके लिए ये बहुत ही उत्तम उपाय हो जाएगा, बहुत उत्तम उपाय होगा ये। तो देखिए, ये उपाय हैं। और अंत में जो सबसे प्रमुख उपाय है वो ये है कि दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करिएगा। नहीं कर सकते हैं तो माता चंडी का स्तोत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन करें पूरे महीने। माता चंडी का स्तोत्र का पाठ ये आप करें प्रतिदिन। तो ये उपाय हैं, करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर इसके लाभ प्राप्त होंगे।
तो आपको ये राशिफल पसंद आया है, तुला राशि के जातकों की बात कर रहे हैं, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।